जय हिंद। देखिए, अभी हमारे विदेश मंत्री हुए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर साहब। उनका एक कथन अभी हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, परमानेंट सदस्यता नहीं देती है तो यूएन जो है अपनी प्रासंगिकता जो है खो देगी। कुछ हद तक ये बातें सही भी है। जैसे भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश है, विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लोकतंत्र हैं, इतनी बड़ी आबादी है, ठीक है। तो कह सकते हो ना कि पूरी के पूरे अब जो है कह सकते हो कि तीसरी या चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है दुनिया में। तो अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य नहीं बनाया जाएगा तो किसे बनाया जाएगा? और भारत 1947 का भारत नहीं है, भारत आज 2023 का भारत है। भारत आज का भारत 21वीं सदी का भारत है। युवाओं से भरा हुआ यह राष्ट्र है, आकांक्षाओं से भरा हुआ यह राष्ट्र है, और नित्य नए दिन नवीन जो है कह सकते हो इनोवेशन और नवीन कह सकते हो कि एक प्रकार से कह सकते हो कि ऊंचाइयों को छू रहा भारत है। तो आज का भारत नया भारत है, आज का भारत मोदी युग का भारत है। तो इस भारत को वैश्विक पटल पर सही जगह मिलना ही चाहिए। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलती नहीं है, अपने संस्थागत ढांचे में रिफॉर्म नहीं लाती है, उसे ट्रांसफॉर्म नहीं करती है, तो यह कह सकते हो कि सर्वविदित है कि जो समाज, जो संस्थाएं समय और काल के अनुसार अपने में बदलाव नहीं लाता वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ओनली थिंग इज परमानेंट इज चेंज, ठीक है। द कांस्टेंट चेंज इज द नेसेसिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो ये एस जयशंकर का कह सकते हो कि ये साहब का जो है कथन था। तो अभी जो ऐसे उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में जो है हमें परमानेंट सदस्यता चाहिए। एक समय था जब अमेरिका वगैरह भारत को परमानेंट सदस्यता दे रहा था, यूएन में वीटो पावर दे रहा था। अब यूएन में जब वीटो पावर दे रहा था तो उस वक्त आज़ादी के बाद नेहरू जी उस वक्त के प्रधानमंत्री थे और नेहरू जी ने इसे मना कर दिया, जिसके कारण फिर यह सदस्यता चाइना के हाथों में चली गई। तो एक बात यह भी है कि जब आपको जो शक्तियां आपको मिल रही थी उसे तो आपने ग्रहण नहीं किया, उसको तो आपने ठुकरा दिया। आज उसी के लिए जो है पूरी की दुनिया में भिक्षाटन करते फिर रहे हैं। तो ये होता है कि वैसे लीडर जो अपने आप को विजनरी मानते हैं लेकिन उनके पास शून्य कह सकते हो ना कि दिमाग होता है और विजन नहीं होता, जो अपने आप को तो बहुत ग्लोबल लीडर के तौर पर जाने जाते हैं लेकिन कह सकते हो ना कि ग्लोबल लीडरशिप की उनके अंतर्गत जो है तनिक भी जो है अक्ल नहीं होती। तो पंडित नेहरू की नाकामी के कारण आज भारत यह दंश को झेल रहा है। और पता है ना वीटो का कितना महत्व है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बिल अगर आता है तो जो 5 परमानेंट सदस्य हैं अभी, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है और रसिया है, तो किसी भी प्रस्ताव में अगर एक भी वीटो का नेशन उसमें वीटो कर देता है तो वो सारा का सारा प्रस्ताव निरस्त हो जाता है। तो इतनी शक्तियां हैं वीटो पावर में। सोचो उस वक्त हमें मिल रहा था लेकिन नेहरू जी ने ठुकरा दिया। ये नेहरू का ब्लंडर, हिस्टोरिकल मिस्टेक है और जिसका दंश और जिसका परिणाम भारत आज झेल रहा है। और एक प्रकार से कह सकते हो कि आप नेहरू जी के इन नाकामी की वजह से आज पूरे के पूरे भारत को कई एक मसलों पर दूसरे देशों पर आश्रित और निर्भर रहना पड़ता है, जिससे कश्मीर के उस ऊपर जो है बार बार रसिया हमारा समर्थन करते आया है। अभी भी 4 राष्ट्र भारत के परमानेंट सदस्यता का समर्थन कर रहा है, रसिया, कह सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। और जिसको हमने ठुकराया और जिसको हमारी वीटो मिली चाइना को, सिर्फ चाइना इसका विरोध कर रहा है। और जब तक सभी सदस्यों की उसमें सहमति नहीं बनती तब तक इसमें जो है कोई रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रहा है? तो कितनी कांग्रेस की और नेहरू की ब्लंडर हिस्टोरिकल मिस्टेक हुई, आप इससे कल्पना कर सकते हो। और इसी का कारण है, इनके पास तो कोई विजन था ही नहीं। 1962 का युद्ध हो या भारत पाकिस्तान का विभाजन हो, ठीक है, ये तो ऐसा ही बना दिए गए क्योंकि ये चापलूस थे, अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे और ट्रांसफ़र ऑफ पावर के द्वारा इन्हें सत्ता सौंप दी गई। अंग्रेज़ों को लगा कि ये हमारे जैसा पहनता है, खाता है, पीता है, बोलता है, चलता है, तो क्यों ना इसी को ही बना दिया जाए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आलोचना करने से क्या लाभ, अब जब चिड़िया चुग गई खेत।
अब तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ये निरंतर प्रयास करते रहे कि आने वाले समय में भारत की बढ़ती उपलब्धि, भारत की बढ़ती छवि, भारत का बढ़ता नेतृत्व कौशल और भारत की बढ़ती सामर्थ्य और शक्ति के प्रति जो है पूरा विश्व नतमस्तक हुआ। और आज नहीं तो कल भारत को परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है सदस्य बनाया ही जाएगा, इसकी हमें पूरी संभावना है। और नहीं तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इस प्रेजेंट कंटेक्स्ट में और कंटेम्प्रोरी कह सकते हो कि कंटेक्स्ट में अपना रिलेवेंस खो देगी और फिर कह सकते हो कि एक ऐसे संस्था बनकर रह जाएगी जो कह सकते हो कि इस पैसिफिक पूरे के पूरे परिदृश्य में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनी उपयोगिता भी खो चुकी होगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यता मिलनी चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जब भी जाते हैं, आने वाले समय में सितंबर के ही महीने में जो है वहाँ के कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। अभी देखो G20 का भी समिट है, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने उभर कर आती है, फिर हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री अपने देश को नवीन ऊंचाइयों और नई नई ऊंचाइयों पर तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और उसी कड़ी में यह एक प्रयास है जो भारत को विश्वगुरु बनाएगा, भारत को वैश्विक मंच पर एक सशक्त, सामर्थ्यवान और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। जय हिंद।